प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। लूका 11वें अध्याय में यीशु मसीह के चेले यीशु से कहते हैं हमें भी आप प्रार्थना करना सिखाएं। और जब यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं तो हमें प्रार्थना के कुछ सारांश के बारे में हमको बता रहे। वो सार है मेरे प्रियो, परंतु वो कई विस्तृत है वो प्रार्थनाएं जिनको हम दो चार शब्दों में लगता है समाप्त कर दिए। परंतु यहाँ यीशु मसीह इस बात को बताता है कि वो हमारा पिता है और वो पवित्र है और उसका जब राज्य हमारे जीवन में आएगा मेरे प्रिय वो अद्भुत राज्य है। और जब हम प्रार्थना करें तो इसी बात को जाने कि जिस परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं वो हमारा पिता है। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। वो हमारा पिता है जिसने हमको रचा, हमको बनाया। हमें बनाने से पहले उन्हें सारी सृष्टि को बनाया। हमें इस पृथ्वी में बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए तैयार किया। तब परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर लाया। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। उसका वचन कहता है जब हम माता के गर्भ में थे तभी परमेश्वर हम पर अपने चित्त को लगाए रहा। वो जब हमारे एक एक अंग बन रहे थे तब पिता हमें देख रहा था और हमारे एक एक अंगों की रचना परमेश्वर के पुस्तक में लिखी गई। हम हमारे जीवन की मुस्कुराहट कैसे होगी, हमारे आंखों का रंग कैसा होगा, हम कितने कदकाठी के होंगे। मेरे प्रियो, हमारे परिवार को भी परमेश्वर ने चुनकर हमें इस परिवार में दिया। कितना अद्भुत है हमारा पिता जिसने हमको इस पृथ्वी में बनाया, इस पृथ्वी में का जीवन को हमको दिया। और वो हमारा पिता है और हमारा पिता पवित्र है। और जब हम उसके प्रार्थना के बारे में, जब यीशु मसीह सिखा रहे इसके बारे में जब हम देखते हैं तो बहुत अद्भुत बातों को हम इसमें पाएंगे। और इसमें लिखा है तेरा राज्य आए, यानी हमारा पिता कोई मामूली नहीं, हमारा पिता राजा है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। सारे भूमंडल को बनाने वाला वो परमेश्वर, हम उसकी संतान है। और मेरे प्रियो, हमारे रगों में एक शाही खून बह रहा है, एक राजसी खून बह रहा है। और यही तो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। उसने आकर ना सिर्फ अपना लहू को बहाया परंतु हमें उस लहू का संभागी भी बनाया। हमें उस लहू में उसने शामिल भी किया। उसने हमारे लिए लहू को दिया। उसने अपने लहू को हमारे जीवन में उंडेल दिया और हमें राजसी घराने के का बना दिया। देखिए, एक लहू में एक गुण होता है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना, उसके माता पिता का गुण उसके अंदर आया। कैसे आया मेरे प्रिय? उस लहू के द्वारा आया। आज वही यीशु का लहू का सामर्थ हमारे जीवन में गुणकारी होता है। उसका स्वभाव हमारे जीवन में कार्य करता है, उसका प्रेम हमारे जीवन में कार्य करता है। और जब हम कहते हैं तेरा राज्य आए, यानी हम अपने पिता जो राजाओं का राजा है उसके राज्य को हम इस पृथ्वी पर क्या करते हैं, अपने जीवन पर इस पृथ्वी पर क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। और उसका राज्य तो छुटकारे का राज्य है, उसका राज्य तो सामर्थ का राज्य है। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं किस प्रकार से इजरायलियों ने जब अपने लिए राजा की मांग किया, ये बात परमेश्वर को बहुत बुरी लगी। क्या परमेश्वर ने कहा, मैं उनको इस मिस्र की गुलामी से कैसे छुड़ा कर लाया, मैं उसको कैसे संभाल कर रखा, कैसे अपने पंखों की आड़ में उसको रखा, परंतु उन्होंने जब सामुएल नबी इस प्रकार से दुखी और तो परमेश्वर ने कहा उसने तुझे तुच्छ नहीं जाना, उन्होंने मुझे ही तुच्छ जाना है। हम इस वचन को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब इजरायलियों ने एक राजा की मांग की तो यहाँ इस प्रकार से लिखा, यहोवा ने सामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहते हैं मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। और जैसे जैसे वे काम उन दिनों से जब से मैंने उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए, मुझको त्याग कर पराये देवता की उपासना करते हैं, वैसे ही वे मुझे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला दे जो राजा उनका पर राज्य करेगा उनका व्यवहार किस प्रकार से होगा। परमेश्वर कह रहा है उसने तुझे तुझ नहीं जाना है सामुएल, परंतु मुझे तुझ जाना है। वो पहले से जैसे मिस्र के समय निकलते समय मेरे से बर्ताव किए हैं, वैसे वह अब भी तुझसे भी वैसे ही बर्ताव करे। परमेश्वर को छोड़ देते थे। परमेश्वर
जो उनको खाने के लिए भोजन को दे रहा है, परमेश्वर जो उनकी चरवाही कर रहा है, परमेश्वर जो कोई भार उनके ऊपर नहीं डाल रहा है, परमेश्वर कोई दबाव नहीं डाल रहा है, परंतु एक बच्चे के जैसा उनकी देखभाल कर रहा है, एक पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान उसकी सुरक्षा कर रहा है, उनके आगे चल रहा है, उनको छाया बन रहा है, दिन में धूप से उनके लिए छाया बन रहा है, रात में उसको परमेश्वर रोशनी दे रहा है। कितना अद्भुत! परमेश्वर जंगल के मार्ग में लेकर आया, लेकिन कोई हिंसक जीव जंतु, कोई जानवर उनके ऊपर हमला नहीं किया। सोचिए कितना मन परमेश्वर कैसे अद्भुत सुरक्षा में उनको रखा होगा, जहां उन्होंने खेती नहीं की और परमेश्वर उनको खिलाया, परमेश्वर निर्जल भूमि में उनको जल दिया। वो परमेश्वर हमारा राजा। और जब हम कहते हैं प्रभु आपका राज्य हमारे बीच में आए, मेरे प्रियो, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को, हाँ, अपने जीवन में जो हमारा पिता है हम उसको राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। और जब हमारे जीवन में हमारा पिता राज्य करता है, मेरे प्रियो, वो राज्य शांति का राज्य होता है, वो राज्य आनंद का राज्य होता है, वो राज्य छुटकारे का राज्य होता है। और यही तो यीशु मसीह ने भी कहा, जब तुम दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखो तो जानो तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। जब तुम जान देखो कि अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, रोगी चंगे किए जा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, तुम जानो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। ये है परमेश्वर का राज्य, छुटकारे का राज्य है मेरे प्रियो। और जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तो हम जब कहते हैं प्रभु तेरा राज्य आए, ये वो राज्य है जो परमेश्वर का राज्य। और जब प्रभु हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, जब वो राज्य करेगा, वो कैसा अद्भुत राज्य होगा मेरे प्रियो। हम प्रभु की प्रार्थना को इतने हल्के में या इतने मामूली ना लें, ये बहुत विस्तृत है। और जितना मैं बता रही हूँ उससे कहीं ज्यादा ये सामर्थ्य है मेरे प्रियो। क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ही प्रार्थना करते ही मैं परमेश्वर को बोली, प्रभु आपका राज्य आए, आपके राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो। मैं ऐसे प्रार्थना में जब बोल रही थी, मैंने एक अद्भुत अनुभव को उस वक्त अपने चारों ओर महसूस किया, एक अद्भुत आजादी को मैंने अपने चारों ओर महसूस किया। आज इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप कहते हैं पिता आपका राज्य आए, कितना परमेश्वर को प्रसन्नता होती होगी। क्योंकि इजरायलियों ने जब अपने लिए राजा की मांग की, परमेश्वर को दुख पहुंचाया। परमेश्वर ने कहा, उन्होंने तुझे तुच्छ नहीं जाना परंतु मुझको ही तुच्छ जाना है। इस प्रकार से वो सामुएल से कहता है, मैं उनका राजा था, मैं उनको छुड़ा कर लाया, परंतु उन्होंने मुझको क्या किया, तुच्छ जाना। क्योंकि ये प्रारंभ से ऐसे हैं, ये फिर जाते हैं अपने संसार में और संसार की बातों में, और वही पुराने देवताओं के पीछे वो भाग जाते हैं। लेकिन मुझ परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर, उनका इनकार करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, जब हम कहते हैं प्रभु परमेश्वर आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करता है, वो हमारी इच्छा से कहीं बेहतरीन होता है। क्योंकि हम सिर्फ अपने जीवन में आज के लिए सोचते हैं, अभी के लिए सोचते हैं। और आज मेरे प्रियो, मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ जो टूटे हैं और उनकी इच्छाएं आज पूरी नहीं हुई होगी। उन्होंने मांगा होगा परमेश्वर से, रोया होगा परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाया होगा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर से कहा होगा, परमेश्वर ये मेरे लिए कर दीजिए, मेरे लिए बहुत अच्छा है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता और वो चाहता है कि आप उसकी इच्छा को मांगे। जब उसकी इच्छा आपके जीवन में होगी, कहीं बेहतरीन होगी। और इसलिए यीशु मसीह ने भी गेत्सेमनी बाग में क्या कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। क्या वो तकलीफों में नहीं था? क्या वो अपमानित होना चाहता था? क्या वो लहू बहाना चाहता था? इतनी पीड़ाओं को सहना था, उसको पता था उसको लोग थूकेंगे, उसको लोग अपमानित करेंगे, उसको लोग छोड़ देंगे, कोई भी उसके क्रूस के सामने टिका नहीं रहेगा। सारे चेले जो उसके साथ उन 3.5 साल बने रहे, उसको छोड़ दिए, वो अकेला था। और तब भी वो जानते जानते उसने कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और मैं आपको बता दूं, जब उसने पिता की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित किया, वो समय कैसा था? वो समय यही था, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने उसको सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया और इतना महान किया परमेश्वर ने। परमेश्वर कहता है, हर एक यीशु नाम के सामने घुटने टेकेगा, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे स्वर्ग हो, या पृथ्वी के नीचे, हर एक लोगों को यीशु के नाम के सामने ही घुटना टेकना पड़ेगा। क्यों? वो आज्ञाकारी रहा, वो परमेश्वर के इच्छा को मानता रहा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, वो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में जब आता है मेरे प्रियो, वो अद्भुत विजय को लेकर आता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में जब अपनी इच्छा को पूरा करता है, तो वो बेहतरीन से भी बेहतरीन होता है, हमारी कल्पनाओं से भी परे होता है।
एक बात को मैं परमेश्वर के वचन से इन दिनों देख रही थी, और मैंने एक बात को देखा, जब राजा दाऊद पाप किया और हित्ती उरिय्याह को उसने मरवा दिया तलवार से, और जब उसने उसकी पत्नी को अपना लिया, और तब परमेश्वर का वचन वहां पर पहुंचा, और परमेश्वर क्या कहता है, तेरे घराने से तलवार कभी भी दूर नहीं होगा। और तूने जो छुप करके कुकर्म किया, छुप करके जो तूने हित्ती उरिय्याह को मरवा कर उसकी पत्नी को अपना लिया, इस कारण परमेश्वर कहता है मैं प्रगट में तेरे पाप को क्या कर दूंगा, प्रगट करूंगा। और परमेश्वर इस प्रकार से हम देखते हैं दाऊद को एक दंड को दिया, और यही हुआ जब अबशालोम के राजद्रोह किया और दाऊद भागा, तो उसके देखते देखते जिन 10 रखेलियों को उसने अपने घर में छोड़ कर गया था, उनके साथ उसके बेटे ने कुकर्म को किया। ये दंड उसके जीवन से नहीं गया, उसके बिछौने में पड़े पड़े भी तलवार उसके घराने से दूर नहीं हुआ। और जब मैं इस बात को पढ़ रही थी तो मैंने एक बात को पाया, वहां पर परमेश्वर का नबी इस प्रकार से कहता है, तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। देखिए, पाप की क्षमा हो गई थी लेकिन दंड दूर नहीं हुआ था। पाप की क्षमा हो गई थी लेकिन दंड दूर नहीं हुआ था। और ये जो कुछ परमेश्वर ने उसके लिए कहा था, परमेश्वर ने कहा, तूने जो ये यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों ये काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना लिया, और उरिय्याह को अम्मोनियों के तलवार से मरवा दिया। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगा, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। तूने मुझे तुच्छ जाना, परमेश्वर कहता है, तूने मुझे तुच्छ जाना और तूने क्या किया, दूसरे की पत्नी को अपना लिया। और परमेश्वर कहता है ये तलवार, ये दंड तुझसे दूर नहीं होगा। और इसका दंड परमेश्वर क्या कहता है, तब नातान ने कहा, यहोवा ने तेरे पाप को क्षमा किया, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो यह काम परमेश्वर के शत्रुओं को परमेश्वर का तिरस्कार करने का अवसर दिया। उसका पाप, हमारे पाप क्या करते हैं पता है, हमारे पाप परमेश्वर को तिरस्कार करने का मौका देते हैं हमारे शत्रुओं को। वो कहते हैं, देखो तुम जिसको अपना संतान कहते हो, तुम जिसके राजा बन के बैठे हो, तुम आज पाप कर रहे हो। तो वो पाप कर रहा है, वो तुम्हारी संतानें पाप कर रही है। शैतान क्या करता है, दोष देने का, परमेश्वर के लोगों को दोष देने का एक अवसर पाता है। और इसलिए वो कहता है, तो भी लिखा है, तूने जो यह काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं का तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया, इस कारण तेरा बेटा उत्पन्न होगा, उससे मरेगा। यानी पाप है, क्षमा हो गई, लेकिन पाप का दंड क्षमा नहीं हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, और हमारा परमेश्वर पवित्र है। और जब हम कहते हैं, परमेश्वर आपका राज्य हमारे जीवन में आए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को जब अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, मेरे प्रियो, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए मार्ग बनकर आए, हम पिता के पास हमारी पहुंच होती, मैं आपको बता दूं, हमारा दंड से भी हमारा छुटकारा है। हमारे पाप केवल क्षमा नहीं किए गए, हमारे दंड भी क्षमा किए गए। और रोमियो उसके 8वें अध्याय और उसके 33 में इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला, पर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मरा वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो कहता है, पिता मैंने इनके लिए दंड को उठाया है। ना सिर्फ हमारे पापों की क्षमा हुई है, परंतु हमें दंड से भी छुटकारा मिला है। इसलिए मेरे प्रियो, वो हमारा पिता है जिसने हमको रचा और बनाया। वो परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है। और जब हम उसके राज्य को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, वो राज्य पवित्रताई का राज्य है, वो राज्य छुटकारे का राज्य है, वो राज्य परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा होने का राज्य है। इसलिए अपनी इच्छा से बढ़ करके परमेश्वर की इच्छा को महत्व दें, पाप की ओर ना जाएं, गुनाहों की ओर ना जाएं, उन बातों की ओर ना जाए जब शत्रु आपके जीवन में दोष लगाता है, उनके ऊपर पड़े ना रहे। कि प्रभु शैतान कई बार दोष लगाने का काम करता है, लेकिन आप जानिए आपके पाप भी क्षमा हुए और आपके दंड भी क्षमा कर दिए हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे राजा हैं प्रभु, आप हमारे जीवन पर प्रभुता कीजिए, हमारे जीवन में आपकी इच्छा को आप पूरा कीजिए खुदावन परमेश्वर। आज इस प्रकार से हम सब एक दूसरे के लिए परमेश्वर प्रभु जी आपको आपको पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, और एक दूसरे के लिए परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। पिता इस घड़ी हम आपके प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं अगर किसी भी प्रकार के दोष की भावनाओं में या शत्रु ने उनके जीवन में दंड के लिए दो पिता परमेश्वर दोष लगा रखा, आज इस वचन के द्वारा कि आपके चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है या कौन दंड की आज्ञा दे सकता है पिता, आज इस वचन के अनुसार हर प्रकार का दंड का प्रभु जी दावा, शत्रु के दंड के परमेश्वर योजना यीशु के नाम से विफल होने पाए। खुदावन परमेश्वर, आपका राज्य चंगाई का राज्य है, आपका राज्य छुटकारे का राज्य है, आपका राज्य खुदावन परमेश्वर भलाई का राज्य है, आपका राज्य परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य का राज्य है खुदान परमेश्वर। और आपका राज्य आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर दिखाई देने पाए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, भलाइयां दिखाई देने पाए। ओ पिता परमेश्वर, ओ हर प्रकार की गरीबी के बंधन, हर प्रकार के कर्ज के बंधन, हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर आर्थिक समस्या यीशु के नाम से जाता रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे संसार में प्रभु जी आप कंगाल बने प्रभु, ताकि मसीह यीशु आप में आपके लोग धनवान बनाए जाए। आपके उस अनुग्रह के द्वारा जो मसीह यीशु में प्रभु जी आपके बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती, परंतु सब कुछ बहुत आयत से देने वाले परमेश्वर आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपका राज्य में परमेश्वर आपके लोग हैं, इसलिए कोई दंड परमेश्वर के जीवन में कारगर नहीं हो सकता। अगर इन्होंने आपकी दृष्टि में कोई पाप अपराध किया, आपके सन्मुख मान रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने नम्र हो रहे हैं पिता, अपनी गलतियों को मान रहे पिता, आप कृपा कर उनके पापों को भी क्षमा करें। हम एक एक प्रिय जनों को पिता आपके हाथों में देते इस घड़ी प्रभु, हर एक के मन हृदय को चंगा कीजिए। अगर किसी भी प्रकार से टूटे हैं प्रभु, किसी भी प्रकार से निराश है प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर उनके हृदय को चंगा करें और उन परिस्थितियों से आप बाहर निकालें। हम आपके सामर्थी हाथों में आपके प्रिय जनों को सौंपते प्रभु जी। अगर कोई बीमार है इसी घड़ी यीशु के नाम से वो चंगाई को पाने पाए। हर प्रकार की बीमारी की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे अधिकारों को यीशु के नाम से खंडन करती हूँ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, बीमारी की आत्मा तुम रह नहीं सकती। कोई निर्बलता दुर्बलता तुम इनके शरीर पर राज्य नहीं कर सकती। कोई प्रकार की निराशा की आत्मा तुम इनके जीवन पर राज्य नहीं कर सकती, क्योंकि ये पिता आपकी संतान है प्रभु जी। आपका खून इनके रगों में बहता है। रिखंदोरिया वाला खादिरिया शखोरिया स्तोनोनाबा, और इस बात हियाव बांधे परमेश्वर पिता के राजाओं के राजा के संतान है परमेश्वर पिता। किसी भी प्रकार के हीन भावनाओं से ग्रसित ना हो या अपने आप को निर्बल या तुच्छ न समझने पाए खुदान परमेश्वर, क्योंकि आप उनके पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे आबा, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने लोग आज इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु, इन वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, हम एक एक के जीवन में जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं। रिखांदोरियाबा, हर प्रकार का परमेश्वर प्रभु जी दुष्टता के द्वारा बांधे गए सारे परमेश्वर दुष्ट की सारी योजनाओं के विचार को हम खंडन करते हैं, और इसी घड़ी ये मसीह यीशु में जैवन जीवन को प्रभु जी आनंद ले पाए पिता, आपकी शांति का आनंद ले पाए, आपके जय का आनंद लेने पाए। हम आपका धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ मेरे पिता ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।